75% से ज़्यादा होलसेलर इस वक्त दराज पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैयद हारिस शाह फ्रॉम ई कोऑर्डिनेटर्स पाकिस्तान। हमारा जो आज का टॉपिक था वो डिफरेंट इसीलिए है कि आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि किस तरीके से ग्रोथ हो सकती है या क्या हो सकता है। आज बात होगी कि फेलियर क्यों हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ काफ़ी लोग सिखा रहे हैं, फेलियर क्या है, उसकी वजह क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है आपके पास। ठीक है, अब मिसाल दे रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर ऑर्डर्स आना बंद हो गए, सर प्रोडक्ट्स चल रहे थे हमारे एक साल पहले रोज़ाना के बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे थे, सेल्स आ रही थी, पर सडनली वो सेल्स हमारी ड्रॉप हो गई और हमारे ऑर्डर्स आना बिल्कुल ऑलमोस्ट रुक गए हैं। ठीक है, उसकी कुछ वजूहत हैं। देखें, फॉर एग्जांपल मैं आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये रिमोट सेल कर रहे हैं आप छोटा सा। ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट है दराज पे। अब क्या हुआ है कि जिस आप होलसेलर से ये रिमोट परचेज कर रहे थे वो होलसेलर खुद दराज पे मौजूद है। ठीक है, इस टाइम में आपको बताऊं तो 75% से ज़्यादा होलसेलर्स इस वक्त दराज पे वर्क कर रहे हैं। सेलर्स में 75% से ज़्यादा होलसेलर्स मौजूद हैं इस वक्त। तो बात यह है कि जब होलसेलर मौजूद है तो वो किस प्राइस पे सेल कर रहा है। ठीक है, वही बात कि जैसे कि आप 200 रुपीज़ का रिमोट सेल कर रहे हैं। ठीक है, और आपने होलसेलर से अपने लिया था 90 रुपीज़ का फॉर एग्जाम्पल। अब आपका होलसेलर आ गया है और वो 120 या 130 रुपीज़ का ये सेल कर रहा है। ठीक है, उसको तो हर सूरत में उस पर ही प्रॉफिट है। ठीक है, एक तो उसको जो कॉस्ट पड़ी है इंपोर्टर से वो भी बहुत ज़्यादा लेस थी और वो खुद भी अपनी सेलिंग उसने दराज पे शुरू करती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, आपका नुकसान। ठीक है, ये मार्केट ई कॉमर्स की जितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो गंदी की है ये होलसेलर्स ने। सबसे ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, देखें उनका भी हक है बेचना, लेकिन वो एक होलसेल का एक स्ट्रेटजी होती है एक पूरी दुनिया में। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ठीक है, होलसेलर जो है, क्यों लोग हर कोई बिजनेस शुरू कर ले इस तरह तो घर में बैठा बैठा। बात ये होती है कि जब होलसेलर से आप लेंगे तो वो बल्क पे देगा आपको होलसेल प्राइस पे। अब यहां होलसेलर क्या कर रहे हैं, जो इनका जो एक कहते हैं सो कॉल्ड एक सेट हो गया, एक रूल जो स्टैंडर्ड है कि होलसेलर जो होता है वो बल्क में देता है, उसके बाद ही जाके मतलब बंदा फिर बाजार लोकल मार्केट्स क्यों जा रहा है, अपने होलसेलर जाके शॉपिंग कर ले। ठीक है, तो क्यों नहीं एक पीस के देते। लेकिन ऑनलाइन ये लोग जितने भी हैं वो सारे होलसेल प्राइस पे ऑलमोस्ट सेल कर रहे हैं। और आपने कोई एक चीज़ देखी होगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, उसकी रिसर्च कर रहे हैं दराज के लिए। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, आप जाके दराज पे सर्च करते हैं कि वो किस प्राइस में मौजूद है। आई एम डैम श्योर कि आपको जिस प्राइस में उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग मिल रही हो या होलसेल प्राइस मिल रही हो, आप दराज पे चेक करेंगे तो आपको आपकी प्राइस से 10-20 रुपए ऊपर मैक्सिमम मेजोरिटी में प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इसकी वजह यही है कि होलसेलर्स बैठ गए। होलसेलर्स तो छोड़े, इनफैक्ट इंपोर्टर्स तक दराज पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इस वजह से सबसे ज़्यादा आपकी जो मार्केट हो रही है वो हो रही है ख़राब। ठीक है, एक तरीके से हर चीज़ चलती है, एक इकोसिस्टम होता है जो हर तरीके से बहरहाल चलता है। तो अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। देखिए, मैं हमेशा से आपको कहता रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग करें, अपने आप को अपना दिमाग लड़ाएं। इस सीन से ना चलें, आपकी कमाई हो सकती है कि आपने एक जगह से परचेज की, दूसरी जगह पैसे ऊपर करके सेल कर दी। ठीक है, लेकिन एक वक्त से ज़्यादा इस सीन में आपकी कमाई रुक जाएगी, क्योंकि एक साल पहले कोई कंपटीटर नहीं था, अब बहुत सारे कंपटीटर्स आ गए आपके प्रोडक्ट के। ठीक है, तो एक वक्त तक की चांदी होती है, उसके बाद फिर आपको भी बदलना पड़ता है वक्त के साथ साथ। तो आप शुरू करें मैन्युफैक्चरिंग। भले वो मैन्युफैक्चरिंग सुन के काफ़ी लोग डर जाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, इतना बड़ा काम, किस तरह फैक्ट्री लगाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। आप अगर कोई फीमेल है तो आप अपना आर्ट वर्क, अगर आपका आर्ट अच्छा है तो आप अपना आर्ट वर्क, अपनी पेंटिंग्स, अपने किसी भी तरह का कोई भी आर्ट बेचें। आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल फ्लावर सेल कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं अगर आप सोचें तो। ठीक है, कोई क्राफ्ट बना सकते हैं आप। और मैं आपको सही बताऊं, मैंने एक रबड़ जो होती है एक दरवाजे के नीचे लगाने वाली, जिससे कि उसकी आवाज़ ना आए, वो बेच के, कुछ भी नहीं होता, वो जस्ट सिंपल एक सिलाई उस पर मेरे ख्याल से स्टिच कराते हैं और वो बेच के बंदा 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं दराज पे। ठीक है, कुछ भी नहीं है उनका, सिर्फ घर पे बैठ के बना रहे हैं और फिर 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग खुद छोटे से की, बढ़ते फिर उन्होंने एम्प्लॉयज रख लिए। इस तरीके से आपकी भी ग्रोथ है। ठीक है, तो ये तरीका है कि मैन्युफैक्चरिंग करें। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दराज मॉल का, मैंने डी मॉल दराज का जो बिजनेस अकाउंट होता है उसका मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ऊपर मैं कार्ड में लिंक भी डाल दूंगा उसका। बहरहाल, तो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं, कुछ डिफरेंट करें, कुछ हटके करें। आप ये सोचें कि इन्वेस्ट कर दूं कि बिके या ना बिके। इन्वेस्टमेंट ऑल तो बड़ी नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट, देखिए वही बात है कि बिके ना बिके की बात वही है कि मिनरल वाटर भी तो आप लोग पीते हैं और समंदरों में भी पानी बह रहा है, दरियाओं में भी बह रहा है फ्री, लेकिन मिनरल वाटर भी तो खरीद रहे हैं ना। क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाना है और कोई बड़े एक
स्केल पे नहीं, हमेशा छोटे से स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो या XYZ कोई भी, ये दुनिया का असूल है, ठीक है। एक तो आपने छोटे से स्टार्ट करना है। और जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं कि वो उससे ये भी सवाल करते हैं कि सर बिजनेस करना चाह रहे हैं, किस तरीके से कितना हम सामान लें, ठीक है। अब हमेशा कभी बल्क क्वांटिटी में अपने होलसेलर से, वेंडर से आप सामान ना परचेस करें, थोड़ा थोड़ा करें। मतलब 20-30 क्यों, ऐसे ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट्स भी हैं जो अपने क्लाइंट का नुकसान कराते हैं, और क्लाइंट्स भी खुद थोड़े से अपनी अकल भी लड़ानी होती है। जो सेलर हैं दराज से, क्लाइंट मतलब मेरा वो है, तो 10-10 लाख रुपए के वो एक हैंड फी पे लगा देते हैं, 5-5 लाख, 2-2 लाख के सिर्फ एक प्रोडक्ट पे, कि हमें अच्छी कॉस्ट मिल जाएगी। वो क्या होता है, अगले दिन वो होलसेलर खुद आ जाता है और आपकी जो जितनी भी मार्केट ली थी ना, वो तबाह हो जाती है। अब आप 10 लाख रुपए लगाने पे एक पीस पे अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं, तो फिर तो लानत है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट लानत ही है फिर तो, ठीक है जी। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। अगर किसी को सर्विस चाहिए हमारी वर्चुअल असिस्टेंट की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।